नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स विद लोहिया में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अब तक आपको चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 कराएंगे। अभी चैप्टर 13 के बेस की जो पूरी वीडियो हमने जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे आपके साथ, आप जितना भी चैप्टर करेंगे इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, चाहे वो क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, कौन हो, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, हमने सारे लास्ट वीडियो में आपको समझाए थे और कराया भी था हमने आपको सिलेंडर और कौन के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन कराया था। आज हम 13.1 एक्सरसाइज आपके साथ करेंगे और पहला क्वेश्चन होगा उसका, प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन होगा चैप्टर 13 की 13.1 का। टू क्यूब्स, कितने क्यूब्स? टू क्यूब्स, दो क्यूब्स हैं इस बार, टू क्यूब्स हैं, टू क्यूब्स हैं जिनका इक्वल वॉल्यूम बोलता है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, दोनों का वॉल्यूम कितना है? इक्वल है। टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से मिला दी जाती है। जैसे ये टू क्यूब्स हैं, क्या बोले विद्यार्थियों? टू क्यूब्स हैं जिनका ईच वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जो है कितना है? 64 सेंटीमीटर का क्यूब है और दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और जब टू क्यूब्स एक साथ जुड़ती हैं प्यारे विद्यार्थियों, टू क्यूब्स एक बार जुड़ने के बाद में, जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, एक लूडो की गिट्टी जो होती है, डाइस बोलते हैं, जिसे पासा बोलते हैं, पासा, दो पासे को एक साथ आप जोड़ दें, दो चौके डिब्बों को एक साथ आप जोड़ दें, दो बॉक्स रखें, अभी क्यूबिकल बॉक्स हैं दोनों, ये मान लीजिए दोनों ये क्यूबिकल बॉक्स हैं और इन दोनों को आप क्या है? क्यूबिकल बॉक्स हैं, क्यूबिकल बॉक्स हैं, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ देंगे तो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। क्या बन जाएगा? ये एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। और उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन पूछता है टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एक दूसरे के सिरों से जोड़ दी जाती हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनती है उसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करता है। वी नो दैट, मैं जानता हूं बेटा कि क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। होता क्या है? ए का क्यूब होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो ए का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। ए का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी ए इक्वल टू निकल के साइड आ जाएगी बेटा, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या जो क्यूब है उसकी एक साइड आ जाएगी, ये इसकी साइड आ जाती है 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाती है? 4 सेंटीमीटर। इन दोनों की क्या है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। और जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है प्यारे विद्यार्थियों, जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों की साइड भी 4 4 आ जाएंगी। और मैंने बताया था, जब मैंने क्यूब के बारे में बताया आपको, कि क्यूब की सारी साइडें प्यारे विद्यार्थियों, क्यूब की सारी साइडें 6 साइड होती हैं इसमें और सभी साइडें इक्वल होती हैं, यानी सारी साइडें इसकी 4 सेंटीमीटर ही होंगी दोनों की। अब वो कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इन दोनों बॉक्सों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो अब ये क्या बन जाएंगे? जैसे ये जोड़ दिए गए तो जोड़ने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्या बन जाता है? इसकी लेंथ ऑफ 4 + 4 मिलकर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों की वो क्यूब को एक साथ जोड़ देने से, दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ देने से इनकी जो लेंथ होगी अब 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, इसकी ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ब्रीथ और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बॉक्स लिए हैं मैंने, एक साथ जोड़ दिए हैं और बॉक्स जोड़ने से उसकी लेंथ पर प्रभाव पड़ा है। तो लेंथ कितनी हो गई है? 8 सेंटीमीटर हो गई है। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड
लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का रूप धारण कर देता है, क्यूबॉइड बन जाता है। ये जब एक साथ बनने के बाद में क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रीथ उसकी सेम रहेगी, ब्रीथ उसकी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब क्या बनता, लेंथ ब्रीथ हाइट है, इसका सरफेस एरिया पूछता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछता है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2LB VH और HL होगा। जितने भी एरिया होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी एरिया होंगे वो सभी स्क्वायर यूनिट में होंगे, जितने भी वॉल्यूम होंगे वो सभी किसमें होंगे, क्यूब यूनिट में होंगे। टू लेंथ कितने हैं, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ऐड करें इन सबको तो 80 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिजल्टिंग की क्यूबॉइड आती है इसका सरफेस एरिया कितना आ जाता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः एक्सप्लेन करता हूं क्या बोलता है क्वेश्चन। 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम हैव कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। इफ ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन जाता है, और रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना भैया, 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। ए का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, रीच 4 और हाइट भी इसकी 4 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में इसका निकल के आएगा तो वही इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ वेसल। एक वेसल है, क्या है, एक वेसल है, वेसल है बेटा। और वेसल किसमें है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर। एक खोखला हेमिस्फीयर है। क्या होता है भाई हेमिस्फीयर, एक खोखला हेमिस्फीयर है। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं भाई। एक खोखला हेमिस्फीयर है, a hollow hemisphere, a vessel in the shape of the hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder। उसके ऊपर भी एक क्या है, होलो सिलेंडर है। उसके ऊपर भी क्या है, एक होलो ही सिलेंडर है, खोखला ही सिलेंडर रखा है। उसके ऊपर भी क्या है, होलो सिलेंडर है। एक क्या है, a vessel in the form of the hollow hemisphere, होलो हेमिस्फीयर का रूप दिया है, और उसके माउंटेड ऑन द होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दोनों का सेम रहेगा, कितना 14 सेंटीमीटर डायमीटर देता है। डायमीटर कितना देता है, 14 सेंटीमीटर देता है। किसका, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, क्योंकि उसके ऊपर माउंटेड है। मान लीजिए कटोरा है, उसके ऊपर से ये रख दिया जाता है होलो सिलेंडर, तो क्या दोनों का सरफेस एरिया, दोनों का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी, 13 सेंटीमीटर देता है। टोटल हाइट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं भाई हम, प्यारे विद्यार्थियों एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम भी आपके साथ बने हुए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, अपने जो दोस्त फ्रेंड आपके क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं या फिर जो बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम वीडियो डालते हैं तो उन तक शेयर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। लगातार बने रहें, परीक्षा की अच्छी तैयारी कराई जाएगी। अब हर बच्चा टॉपर होगा,
अब हर बच्चा टॉपर होगा सीबीएसई का, ये हम दृढ़ श्रृंखला लेकर निकले हैं और पूरा दृढ़ श्रृंखला है हमारा कि आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। मेरे विद्यार्थी बने रहे हमारे साथ। तो क्या दिया, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरी जो वेसल है, पूरा जो फिगर बनी हुई है इसकी पूरे की हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है मेरे विद्यार्थियों, 13 सेंटीमीटर दी है। डायमीटर कितना दिया, डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मेरे विद्यार्थी मैंने बताया तो हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है, हाइट और रेडियस इक्वल रेडियस के होती है। हाइट जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी गहराई होती है, जो इसकी रेडियस होती है उसकी गहराई होती है। रेडियस और हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस दोनों इक्वल होती हैं। हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस दोनों इक्वल होती हैं। अब मान लीजिए पूरी जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है भाई, 13 सेंटीमीटर दी है मेरे विद्यार्थियों। अब 7 सेंटीमीटर जो उसकी गहराई हो गई, तो भाई हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचती है ऊपर को। हाइट ऑफ सिलेंडर की मैं बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बात करूं तो मैं 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर बचेगी। कितनी बचेगी मेरे विद्यार्थियों, 6 सेंटीमीटर बचेगी। और रेडियस दोनों की सेम है। सरफेस एरिया पूछता है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वेसल की बात करेंगे तो सरफेस एरिया यानी सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर हम निकाल लें। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, सिलेंडर का 2 पाई r h, r दोनों की सेम है प्रिय विद्यार्थियों, r दोनों की सेम है। 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, यहां से r प्लस h बचेगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और r प्लस 6, 7 से 7 कट, 2 6 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 into 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया सरफेस एरिया ऑफ वेसल। एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन द होलो सिलेंडर, ऊपर से सिलेंड्रिकल उसका जो माउंटेड किया गया है, दोनों की रेडियस यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। और देखिए खोखला सा कटोरा ले लिया है भाई इन्होंने, खोखला कटोरा लिया है, खाली कटोरा है, उसके ऊपर एक सिलेंडरिकल और खोखला कुछ रख दिया है भाई, और ओपन लिए, वो ओपन है ऊपर से, उसके ऊपर रख दिया। जैसे कटा हुआ तरबूज लिया, आधा तो बच्चे ने खा लिया, ऊपर से कटोरा खुला रख दिया, तो इस तरीके से है ये। हाइट और रेडियस दोनों हेमिस्फीयर की इक्वल होती हैं। हेमिस्फीयर के बारे में आप जानते हैं भाई, क्या जितनी हाइट उसकी होती है वो रेडियस के बराबर होती है, वो उसकी जो गहराई होगी हेमिस्फीयर की वो उसके रेडियस के बराबर होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचती है भाई, 7 - 6, क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर की गहराई हो गई, इसकी गहराई 7 सेंटीमीटर हो जाती है ये नीचे तक। टोटल 13 सेंटीमीटर दिए तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडरिकल जो पोर्शन इसके ऊपर रखा है उसकी बचती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 है 13.1 का। प्रिय विद्यार्थियों 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, a toy in the form of the hollow cylinder, a toy in the form of the cone of radius 3.5 cm mounted on the hemisphere। इस बार क्या है, कौन को माउंटेड किया गया है किस पर, हेमिस्फीयर पर। कौन को माउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर पर। एक छोटा सा फिर हेमिस्फीयर बना लेते हैं भाई, और उसके ऊपर से कौन सजा लेते हैं, थोड़ी और तिरछी बना लेते हैं भाई इधर से भी। ये a toy in the form of the hollow, कौन ऊपर रखिए किसके, हेमिस्फीयर।
toy in the form of the cone radius 3.5 centimeter mounted on the hollow hemisphere. दोनों की रेडियस दोनों की सेम होगी 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों की कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड किया गया है तो रेडियस दोनों की सेम 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी दी है भाई? टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है भाई? 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। किसकी? टोटल हाइट। अब मैंने फिर वही बात ध्यान रखनी है कि भाई पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर तो गिवन है, बट रेडियस और हेमिस्फीयर की जो गहराई है वो इक्वल होगी। कितनी होगी भाई? ये इसकी हाइट गहराई 3.5 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी, तो हाइट इसकी कितनी बचती है भाई? 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट बन जाती है। रेडियस दोनों की सेम। वो एक पूछता है इसका सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो क्या होगा भाई? प्रिय विद्यार्थी हो भाई, जब सीएसए ऑफ द कोन निकालेंगे तो आपको पाई आर एल नीड होती है। अब पाई आर एल में जो नीड होगी आपको एल की होगी, क्योंकि स्लैंट हाइट इसकी गिवन नहीं है। ये वाली हाइट इसकी, सरफेस तो ये होता है इसका, सरफेस तो ये होता है इसका, तो ये वाली आपको स्लैंट हाइट एल जिसे कहते हैं वो आपके पास है नहीं। तो सबसे पहले आप एल निकालेंगे। एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। एल इक्वल टू एच का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर रूट में 144 प्लस 12.5 रूट में निकाल लेंगे भाई। 144 प्लस 12.5 156 पॉइंट, बस को चेक कर लेते हैं, 25 शायद होगा ये। 156.25 निकल के आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये किसका 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है? एल निकल के आ जाएगा यहाँ से। एल कितनी आ गई? 12.5 आ गई। अब सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू होता है होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कौन? CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कौन? पाई आर एल। पाई और आर दोनों के सेम हैं, पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2r प्लस एल बचेगा 22/7। r 3.5 है। 3.5 प्रिय विद्यार्थियों 7/2 के बराबर होती है। 7/2 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई r कितनी 3.5, 2 से मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, प्लस l कितनी है 12.5। 7 से 7 कट, ये से 11 कट, टाइम कट थोड़ा बॉक्स में यहाँ करा देते हैं। यहाँ से 11 बचता है, मल्टीप्लाई 7 और 12.9 19.5 हो जाएगा ना, 19.5। 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 तो 55, 11 9 जा 99 और 5 104, 10 कैरी 11 बन जाए 11 और 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? CSA यानी सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन पर रिपीट करता हूं। एक टॉय है इन द शेप ऑफ द कॉन। कॉन के शेप में एक क्या था? टॉय था। ऊपर से माउंटेड है कॉन की में, लेकिन हेमिस्फेरिकल नीचे से है। टोटल हाइट ऑफ द इस टॉय की, ये टॉय है, खिलौना है कोई भाई, इस तरीके का बच्चा खेल रहा है। टॉय है 15.5 सेंटीमीटर का, और उसकी रेडियस दोनों की हेमिस्फीयर की और कॉन की कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर देता है, और हाइट कितनी देता है? 15.5 लेस 12.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कॉन बचती है। लेकिन मुझे स्लैंट हाइट की नीड है। किसकी नीड है? मुझे स्लैंट हाइट की, एल की नीड है। एल निकाली और CSA ऑफ तो निकाल दिया दोनों का। ठीक है।